हाँ तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन और 8.1 और 8.2 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं सवाल नंबर 2 के ऊपर। हमें करना क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। तकरीबन सवाल जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है, किंतु परंतु उसके अंदर आपको कोट ए में एक्सप्रेस करना था और साथ ही साथ खाली 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को करना था। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म में, सेक ए की टर्म में। अब मैं वापस वही बात कहूंगी कि भैया यहाँ पे जो भी चीज़ एक्सप्रेस होंगी 8.3 के अंदर जो भी सवाल सॉल्व होंगे उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जरूर लगेंगी। तो उन्हें याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा थोड़ी जल्दी जल्दी लग रहा होगा, बट आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी हमने देखी थी। तो इन्हें अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या करेंगे भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कौन कौन से हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक। सेक ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है तो उसको सेक को तो सेक के टर्म में आप क्या ही कर लोगे, तो सेक ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है तो उसकी जरूरत हमें है नहीं, और कोट ठीक है। तो वो बचे हुए जो 5 हैं उन्हें करेंगे। तो शुरू करते हैं। किसके साथ करें, यहाँ पे हम अपना शुभारंभ कौन सा रेशो उठाएं, तो जो सबसे आसान पड़ेगा सबसे पहले उसे उठा लेंगे। अब आप सोचोगे ये कैसे पहचाने कि सबसे आसान कौन सा है। जी बहुत आसान है, सेक है ठीक है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनके रेसिप्रोकल तो हैं ही हैं, जी बिल्कुल हैं। तो ये बताओ कि सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का कोसेक, कोस का सेक, जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उठाने वाले हैं कोस। सो कोस ए। अब यहाँ पे दिया गया है कि एंगल ए है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। थीटा दिया गया होता तो हम थीटा का करते, कोई और एंगल दे दिया होता तो उसको लिख देते। तो फिलहाल यहाँ पे आ जाएगा आपका कोस ए, जिसे हमें सेक ए की टर्म में लिखना है। तो आप सीधा सीधा लिख दोगे 1 में सेक ए। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक निकल के आ गया है, अब अगले को निकालेंगे। अब कौन सा निकालेंगे, अब आप सोचेंगे इसके बाद कौन सा आसान है। तो अब हम सीधा सीधा उठा लेते हैं, मतलब जो हमसे जल्दी जल्दी होता जाए, एक एक जो भी नाम आए दिमाग के अंदर उसको लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना साइन ए। अब आप सोचोगे साइन ए को कैसे निकालोगे सेक ए के अंदर, इसका तो दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे सेक ए का लेना देना हो जिसके साथ। तो जनाब एक रिश्तेदार है, कौन सा है हमारा रिश्तेदार, एक आइडेंटिटी है आपकी, दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 ठीक है। अब जो सेक ए है ना वो है हमारे पिताश्री यानी पापा, और जो हमारा साइन ए है ये है हम ठीक है। अब आप कहोगे तो क्या मतलब है, तो जो भी चीज़ अगर हमें अपने पापा से चाहिए होती है, कुछ बोलना होता है, कोई फरमाइश करनी होती है, तो अधिकतर चांस ये होते हैं कि हम सीधे जाएंगे तो रैपट खा के वापस आएंगे। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं बीच का आदमी जो मध्यस्थता कर सके और हमारी बात कन्वे कर सके, और जो रिजल्ट हमें चाहिए, जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी का जो ये कोस स्क्वायर ए है ये उसी का काम करेगा। ये है हमारी मम्मी जी। तो अब जैसे हम अपनी मम्मी को कहते हैं कि प्लीज़ मस्का लगा के पापा को मनाओ, प्लीज़ मुझे ये चाहिए, तो काम हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे इस आइडेंटिटी का कोस स्क्वायर ए हमारा काम करेगा और ये आइडेंटिटी यहाँ पे हमारे काम आएगी। तो कैसे आएगी, देखो हमारे पास यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 ठीक है। इस आइडेंटिटी को अब मैं लगाऊं कैसे, तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या ये लिखना उचित है, जी बिल्कुल उचित है। हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखा था कि 3 आइडेंटिटी हैं, इनका इधर का उधर करना हो तो आप आसानी से कर सकते हो और फॉर्मूले वहाँ से ड्राइव हो जाते हैं। जैसे अगर आपको कोस स्क्वायर ए लेना हो तो आप साइन को उधर भेज दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको इनकी जगह कहीं पे 1 की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप 1 पुट कर सकते हो। तो इट्स वेरी इजी। तो हमें यहाँ ज़रूरत थी साइन की,
तो हमने वो यहाँ पे ले लिया है। अब आप देखोगे कि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना, स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बात कही गई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वगैरह, तो स्क्वायर तो उनमें नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, तो जनाब स्क्वायर हटाने के लिए हम यहाँ पे रूट लगा देंगे। अब खाली LHS पे तो रूट लगेगा नहीं, RHS पे भी लगेगा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा कि हमने अगर यहाँ रूट लगाया तो स्क्वायर से रूट कट लेगा यहाँ से, और लेकिन यहाँ पे रूट रह जाएगा क्योंकि इसके साथ 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा साइन A, किंतु इसके आगे आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर A। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? जी बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब लगाएंगे हम हमारा तुरपका इक्का, दैट इज जो निकल के आया था शुरुआत में, जो सबसे इजी हमने लगाई थी ना कि कोस से इक्वल होता है 1/sec A के होता है, तो वही हम यहाँ पे लगा देंगे कि कोस स्क्वायर A। हमें sec A चाहिए, sec A हमारे पापा थे, उन तक पहुँचने का रास्ता था कोस स्क्वायर A, तो मम्मी जी ने अपना काम समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देंगे कि भैया रूट के अंदर डाल दो आप इनको 1 माइनस 1 अपॉन sec A, किंतु कोस स्क्वायर लगा हुआ है तो sec के साथ भी आपका स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे sec स्क्वायर A है, इनका LCM ले लेंगे, तो LCM आपका क्या आएगा, LCM जनाब आ जाएगा आपका sec स्क्वायर A ही, ऊपर 1 है तो उसके साथ sec स्क्वायर A मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले के साथ तो माइनस का 1 ही रहने वाला है क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी डिनोमिनेटर sec स्क्वायर A ही था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो पूरा तो निकल के आया नहीं अब तक, देखो अब हम ये करेंगे कि इनको इंडिविजुअली हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ कि भैया अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन में रूट के अंदर sec स्क्वायर A, जी बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि इस पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो हमें अगर चाहें तो इन्हें इंडिविजुअली अलग अलग करके भी इस पे लिख सकते हैं। लिख दिया, क्यों लिखा है, लेकिन कोई कारण तो होगा, इसीलिए लिखा है कि नीचे वाला जो sec स्क्वायर A है इसका हम स्क्वायर हटा सकते हैं। कैसे, अलग अलग रूट में ले आए तो स्क्वायर से आपका ये रूट कट जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, थोड़ा इसे ऊपर कर देते हैं ताकि हमारे साइन A की वैल्यू निकल के आ जाए कि साइन A जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, रूट के अंदर रहेगा आपका sec स्क्वायर A माइनस का 1 अपॉन में नीचे वाला जो है वो रूट नहीं रहेगा, ना उसका स्क्वायर बचेगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर कि साइन A को अगर हम sec A की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इस तरीके से वो एक्सप्रेस होगा। तो कोस हो गया, साइन हो गया, आगे बढ़ते हैं किस पे, tan के ऊपर आ जाते हैं। तो चलो शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे इसको साइड करो, tan। अब tan को कैसे निकालेंगे, कोई आइडेंटिटी अगर आपके दिमाग में आ रही हो तो सोचिए, वही आइडेंटिटी यहाँ पे काम आएगी जो कि tan से रिलेटेड है। सोचो सोचो कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है जिसमें sec भी आता है। हाँ, एक हिंट ये भी है कि उसमें sec भी आता है, दिमाग की गति बली देखो, 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A, वही हम यहाँ पे लगाएंगे। अब उसमें थीटा है तो थीटा और A में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि भैया 1 + tan स्क्वायर A जो है वो इक्वल होगा sec स्क्वायर A के। जी हाँ बिल्कुल होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो tan स्क्वायर A है वो इक्वल हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1 के, सेम उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे sin स्क्वायर A निकाला था। जी ठीक है, आगे क्या करना है, आगे से स्क्वायर वाले भैया को बोलना है कि तुम जाओ, तुम्हारी फिलहाल यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए लगाना पड़ेगा रूट, रूट दोनों साइड लग जाएगा, तो इधर तो स्क्वायर से रूट भाग जाएगा, लेकिन इधर जो है आपका रूट बचा रहेगा। तो ये हम लिख देंगे sec स्क्वायर A माइनस का 1, और ये आपकी आ गई है वैल्यू। जी हाँ, आपने tan A को कर दिया है sec A में एक्सप्रेस, इतना ही था, ये थोड़ा बड़ा खाली sin A ही था, और आगे देखते हैं और क्या क्या आ सकता है। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे tan भी सोल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा tan। अब कौन सा लें, अब tan से रिलेटेड कोई मिलता जुलता याद आ रहा है, देखो कोस था, कोस के अंदर sec आता था और साइन के साथ भी उसका थोड़ा बहुत रिलेशन था आइडेंटिटी को लेकर, तो हमने सीधा लगा दिया। अब tan के साथ ऐसा कौन सा रेशियो है जो रिश्ता रखता है, जिसका कोई संबंध हो tan के साथ, सोचो सोचो सोचो। जी हाँ, वो है कोट। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि भैया जो tan A है उसको हम चाहें तो 1 अपॉन कोट A भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं।
तो अगर ये 1/cot A है तो इसका मतलब ये है कि tan A की जो वैल्यू आई है वो हो जाएगी आपकी sec² A - 1, बिकॉज ये तो 1/cot A ही है और 1/cot A का मतलब तो tan A होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप कहोगे हम तो tan निकालने चले थे, और सॉरी हम तो cot निकालने चले थे, tan तो पहले से निकला हुआ है, तो बार बार tan को क्यों यहाँ पे दोहराया जा रहा है। तो अब आप देखो यहाँ 1 है, यहाँ अपॉन में cot है, ये तो tan की है, ठीक है, लेकिन हमें cot चाहिए, तो क्या करेंगे भैया, इधर का उधर कर दो, आपको cot ऊपर लाना है ना। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कि अगर हम cot A को ऊपर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हम कर दें, तो ये तो नीचे आ जाएगा 1 जो है हमारा, जी हाँ ये आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ, और आपका जो अंडर रूट का sec² A - 1 है, ये कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और यही होगा आपका आंसर। जी, ये आ गई आपके cot A की वैल्यू। तो tan निकाल लिया था, तो tan से cot बहुत ही आसानी से निकल के आ गया, लेकिन ज़रूरत क्या थी कि हमें रेसिप्रोकल याद होना चाहिए। रेसिप्रोकल के साथ साथ इनके बीच में क्या क्या रिश्ते हैं, क्या तालमेल है, वो याद होना चाहिए, और आइडेंटिटी तो याद ही होनी चाहिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पे cos हो गया, sin हो गया, tan हो गया, cot हो गया, कौन सा बच गया, कॉसेक बच गया, ठीक है। चलो कॉसेक के ऊपर चलते हैं, आप इसको साइड कर देंगे, अगले के ऊपर हम पहुंच जाएंगे, दैट इज कॉसेक। अब कॉसेक आप कैसे निकालोगे, अब कॉसेक के साथ इनमें से यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है किसी का कोई रिश्ता है। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसा रिश्ता tan का था, tan और cot का था, ऐसा ही इन दोनों में से किसी एक का है कॉसेक के साथ। जी बिल्कुल सही समझ रहे हो, यहाँ पे जो आपका साइन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है आपका कॉसेक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारी sin A की वैल्यू आई है, क्या आई है हमारी sin A की वैल्यू, sin A हमारा निकल के आया है यहाँ पे रूट ऊपर की साइड, उसके बाद है आपका sec² A - 1 अपॉन में sec A, ये हमारी sin A की वैल्यू आई है। अब आप कहोगे बात समझ में आ गई कि कोसेक का इससे रिश्ता है, लेकिन sin A की वैल्यू हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं। तो ये तकरीबन जैसे tan A लगा के cot A निकाला ना, वैसे ही cosec A भी निकल के आएगा कि हम sin A को ऐसे लिख सकते हैं 1/cosec A। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जी हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर 1/cosec A sin A ही है, दोनों आपस में इक्वल है, तो सेम चीज़ नीचे आ जाएगी, जी आ जाएगी। तो ये आप लिख दो कि रूट में आ जाएगा आपका sec² A - 1 अपॉन में आ जाएगा हमारा sec A। अब आगे क्या करना है हमें, आगे हमें चाहिए cosec A। 1/cosec A की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है cosec A की। तो वो क्या करेंगे, सेम जो आपने cot के साथ किया था, इसको ऊपर लाने के लिए इधर का उधर किया, तो ये इक्वल टू में ऐसे आ गया। डिट्टो चीज यहाँ पे हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि आपका जो cosec A है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका sec A, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में sec² A - 1। ये देखो इसके साथ भी कट लग गया, कोई नहीं, इसको हटा देते हैं और वापस लिख देंगे कि भैया अंडर रूट में ले लो sec² A - 1, और ये हो गया आपका cosec A की। अब जरा देखो क्या सारे के सारे रेशियो हो गए हैं, साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, जी बिल्कुल हो गया। उसके बाद cosec होता है, cosec भी निकल के आ गया। cosec के बाद sec तो निकालने की जरूरत नहीं थी, cot था तो cot भी निकल के आ गया। और यहाँ पे आपके सारे के सारे रेशियो जो हैं वो sec की टर्म में एक्सप्रेस हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, लिख नहीं रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन जरूरी ये है कि आपको ये सवाल समझ में आना चाहिए। समझने के लिए जरूरी है कि आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो जनाब इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी समझ सकें कि हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। उनमें तो 3 ही थे, यहाँ पे सारे के सारे रेशियो थे, इनका आपस में क्या रिश्ता है, इनकी आइडेंटिटीज को कैसे यूज करेंगे, आइडेंटिटी के अंदर से और आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, ये सब वो समझ सके, इसके लिए उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।